थैंक यू निसार अहमद, कैसे हैं आप? लव फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेज से पहली बार लाइव जा रहे हैं। प्रोफाइल से तो गए हैं पहले भी, पेज से पहली बार जा रहे हैं, तो शायद धीरे धीरे लोग जुड़े। दिल टूटा वे जाने दे माय फेवरेट, थैंक यू। प्रणाम बशार, कैसे हो? बॉम्बे राइटर्स धर्मेंद्र कुमार, हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते निसार, बिल्कुल हम बताएंगे अपने नेक्स्ट सॉन्ग के बारे में भी। हेलो अजित सिंह तोमर साहब, कैसे हैं? जी जी जी, विभा रानी जी हैं। इनके आदेश से ही आज हम यहाँ पे आए हैं लाइव। आज गीतों के अलावे और अपने गीतों के अलावे किसी और रचनाकार के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और दिल्ली में तो अभी बिल्कुल अलग ही एक दो समानांतर परेड। प्रणाम सिद्धार्थ। और तो जय जवान जय किसान। मैं अभी आज हम बिल्कुल एक अलग बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैथिली साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं लिली रे। आज उनका जन्मदिन है और विभा रानी जी ने मतलब बहुत उनको मेरे ख्याल से याद नहीं 84 या 86 में उनको साहित्य अकादमी मिला। पर वो जितना हमें उनके बारे में पता होना चाहिए शायद हम कम जानते हैं। कम से कम हम जैसे लोग, मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में। और नाम से लगता है कि ये सरनेम से कि बांग्ला भाषी हैं ये। और आज उनका जन्मदिन है और उनको ही उनकी कुछ रचनाओं को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। उनकी एक जो कहानी है वो मैं पढ़ूँगा, छोटी सी कहानी है। और राजकमल से उनके मैथिली कहानियों का संग्रह जो है उसको ट्रांसलेट किया है विभा रानी जी ने, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये कहानी वैसे तो मैथिली में है पर हम हिंदी में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो लोग जो कि मिथिला से बाहर का जो हमारा समाज है वो भी जाने कि एक ऐसी लेखिका हमारे समाज में है और जिनकी कहानियों को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पूरे दिन भर स्त्री दर्पण पर और विभा रानी जी के वॉल पर भी आप देख सकते हैं कि वो कई कार्यक्रम हैं, हम भी सुनेंगे। चिन्मय आनंद सिंह हैं, वो उनका भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, तो हम वो भी सुनेंगे। अभी हम कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है बिल टेलर की डायरी। हम अभी मतलब हमको पढ़ना ही होगा ऐसे। बिल टेलर की डायरी। बिल टेलर ने टॉर्च जलाकर एक बार फिर से मानचित्र देखा। रास्ता सही था मगर जगह का नाम नहीं था। चलते रहने से यही रास्ता आगे रोपवे में पहुंचता था।
उतनी देर तक खुद को रोक नहीं सकते थे। इधर चारों ओर जंगल ही जंगल, कहीं किसी शौचालय का आता पता नहीं। बिल टेलर नाली के किनारे वाली झाड़ी में चले गए। पेट लगातार मरोड़े दे रहा था, माथा घूम रहा था। मन को मजबूत करके पैंट खोली। किसी किसी तरीके से निवृत्त होकर झाड़ी से बाहर निकले। पैर शिथिल हो गए थे। वहीं पहाड़ पर लेट गए। संयोग से थापा दंपत्ति घास काटकर उसी मार्ग से जा रहे थे। एक साहब पर्यटक को मिट्टी में पड़े देख ठिठक गए। साहब सिख, होटल लेन? घसकट्टे ने टूटी फूटी अंग्रेजी और हाथ के संकेत में पूछा। टेलीविस्टा होटल, वेरी फार, टेक मी टू योर हाउस। बिल टेलर इशारा करते हुए बोले। मी वेरी पुअर, मी वेरी सिक। और बिल टेलर ने आंखें मूंद ली। पेट में फिर से मरोड़ें उठ रही थी। थापा ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह पहले से ही थापा की तरफ ताक रही थी। थापा अपना डोको खोलकर झाड़ी के भीतर सुरक्षित स्थान पर रख आया। डोको वाली रस्सी से बिल टेलर को बांधकर अपनी पीठ पर लादा। दोनों पैर उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। बिल टेलर को अब कोई होश नहीं था। जब पीठ से उतारा गया तब नींद टूटी। बोले, नॉर्मल सलाइन दे दो। नहीं है, बिल टेलर ने फिर से इशारे में समझाते हुए कहा। उबला हुआ पानी है? नहीं है, मगर उबाला जा सकता है। 20 मिनट उबालो और मुझे शौचालय ले चलो। थापा अपने नाली वाली शौचालय में ले गया। उन्हें थामे रखा, कपड़े लत्ते पहनाकर भीतर लाया। उसकी पत्नी अब पानी उबाल रही थी। तुम्हें घड़ी देखना आता है? आता है साहब। थापा ने अपने ताखे पर रखी छोटी सी मेज घड़ी दिखाई। मैं 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, सॉरी। हाँ, दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, दीदी आई थी। और घड़ी देखना आता है? आता है साहब। थापा ने अपने ताखे में रखी छोटी सी मेज घड़ी दिखाई। पानी 20 मिनट तक उबालना, फिर इसके बाद 1 मुट्ठी चीनी और 1 चुटकी नमक डालकर मुझे हर 10 मिनट पे पिलाओ। मैं बेहोश रहूं तब भी। थापा ने अपनी पत्नी को नेपाली में समझाया। पत्नी समझ गई। थापा काफ़ी डर गया था। यदि दैव के प्रकोप से कुछ हो गया तो? पड़ोसियों के घर बहुत नीचे थे। फिर भी जो सबसे नज़दीक था वहाँ गया। वहाँ से ज़ोर ज़ोर से हाँक लगाकर अन्य पड़ोसियों को बुलाया। सबने बीमार साहब को देखा। थापा का अनुरोध था कि सभी मिलकर अभी ही साहब को उनके होटल पहुँचा आएं, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं हुआ। रात भर रख लो, भोर में पहुँचा देंगे। यदि मरा गया तो पुलिस पकड़ेगी। थापा गिड़गिड़ाया। हम लोग गवाही दे देंगे। अभी तो कोई अस्पताल भी नहीं खुला होगा। घुप अंधेरा है। सुबह मुंह अंधेरे ही पहुंचा आएंगे। यदि पहले ही मर गया तो उसी रास्ते पर रखाएंगे। अरे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। सभी लोग चले गए। थापा ने सलाइन बनाकर साहब को जगाया। साहब, सलाइन। थापा ने साहब की देह हिलाते हुए कहा। साहब, सलाइन। गुंगियाते हुए साहब ने आंखें खोली। पैंट खराब हो गई थी। थापा अपनी पत्नी को साहब के मुंह में चम्मच से सलाइन पिलाने का आदेश देकर स्वयं सफाई में जुट गया। दार्जिलिंग के लोगों के लिए पेट का रोग अपरिचित नहीं है, मगर अपने में और गैर में फ़र्क होता है। उस पर भी गैर यदि विदेशी साहब हो, मगर उसका कोई दूसरा उपाय नहीं था। थापा और उसकी पत्नी सारी रात जागकर साहब को सलाइन वाटर पिलाते रहे।
साहब को अपनी लुंगी लपेट दी। साहब के लिए गुहाल से घास फूस और कागज़ लाकर उसका धड़िया बना दिया। साहब का पेट जब थोड़ा सा बहता तब आंखें खोलते, क्षीण स्वर में सलाइन वाटर मांगते। थापा और उसकी पत्नी तुरंत हाजिर करते। पौ फटने से पहले थापा के पड़ोसी झोलंगा लेकर पहुंच गए। साहब को टांग कर, झोलंगा वो कपड़े का बनाते हैं जिसपे कि टांग करके ले जाया जा सके, झोलंगा लेकर पहुंच गए। साहब को टांग कर होटल ले गए। होटल मैनेजर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। प्रतीक को धन्यवाद के साथ 2-2 रुपये की बख्शीश भी मिली। थापा दूध का व्यापार करता था। 2 जर्सी गायें थी। 3 बच्चे थे जो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते थे। काम के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं रखा था। खुद ही सभी मिलजुल कर काम निपटा लेते थे। आज तो काम बहुत बढ़ गया था। थापा की पत्नी अदृश्य का खेल बूझ कर काम में लग गई। अंग्रेज साहब बख्शीश तो देंगे ही, मन ही मन सोचती थापा की बहू साहब का सामान सहेजने लगी। लॉकेट खोलकर रुपये गिने, पॉकेट खोलकर रुपये गिने। पूरे 5,000 थे। मन गदगद हो गया। जेब में 5,000 तो बैंक में कितना। थापा की पत्नी ने बिना किसी उपालंब के साहब के कपड़े खूब अच्छी तरह से धोए। तीसरे दिन सारा सामान लेकर थापा अस्पताल पहुंचा। बिल टेलर आंखें मूंद कर पड़े हुए थे। नमस्ते साहब, कैसे हैं? थापा ने टेबल पर झोला रखा। अब करीब करीब ठीक हो गया, मगर शायद 2-3 दिन और रहना पड़ेगा। हुजूर, थापा ने सिर डुलाते हुए झोले से बटुआ निकालकर साहब को दिया। गिन लीजिए हुजूर। साहब ने गिना। उसके बाद बटुआ थापा की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसमें से तुम्हारी जितनी इच्छा हो ले लो। नहीं साहब, आप हाथ उठाकर जो दे दीजिए। जान बचाने की कीमत कौन आंक सकता है। यदि अमीर रहता तो सारा दे देता। फिर भी तुम्हारा ऋणी हूँ मैं। फिर भी तुम्हारा ऋणी ही रहता। आप अमीर हैं साहब? नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए भूटान चला आया। सामची में टीचर हूँ। सामची में? हाँ, वहाँ NIE में। हुजूर, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। रहने दीजिए साहब, अभी तो आपको अस्पताल का बिल भी देना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे हैं। मैं तो यहाँ दूध बेचने आता हूँ। रॉबिन साहब मुझे पहचानते हैं, पूछिएगा। थापा दूध वाला। रॉबिन साहब कौन? वो केवेंटर साहब, वहीं मैं दूध बेचता हूँ। आप दूसरी बार आइएगा तब दे दीजिएगा। अब मैं कभी नहीं आऊँगा। ठगों का देश है दार्जिलिंग, सब चोर है यहाँ। थापा का मुंह उतर गया। दबे स्वर में बोला, मैंने तो जैसा पाया वैसा ही ले आया। रुपये कम है क्या? नहीं नहीं। बिल टेलर ने थापा का हाथ पकड़ लिया, समझाया। देखो ना, रेस्तरां में स्टेक कह के जाने क्या खिला दिया। मेरा पेट खराब हो गया। उस शाम यदि तुम नहीं मिलते तो मैं तो मर ही गया होता। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन सभी तो तुम्हारे जैसे नहीं है ना। थापा ने सहमति में सर डुलाया। बिल टेलर उसका हाथ पकड़े रहे। थोड़ी देर बाद थापा बोला, मैं गरीब हूँ। पैसे रहते तो आपके देश घूम आता, उस देश में जहाँ एक भी ठग या बेईमान नहीं। हम लोग तो भरे हुए हैं पापियों से। बिल टेलर उसे ठीक से समझाना चाह रहे थे, तभी पेट गुड़गुड़ाने लगा। बिल टेलर ने थापा का हाथ छोड़कर अपना पैंट हंसोतने लगे। गुड़गुड़ी ठीक हुई तब अपने देश की ठगी अच्छी तरह याद आने लगी। थापा को समझाने के लिए, उसके संग हंसने के लिए। थापा साहब को अस्वस्थ समझकर खड़ा हो गया। चलता हूँ साहब, नमस्ते। यह कहकर झटक कर बाहर निकल गया। बिल टेलर को समझने में देर हो गई। चिल्लाकर पुकार सके यह भी नहीं हो सका। बड़ी कमजोरी लग रही थी। स्वस्थिर होने पर बिल टेलर ने झोले से जो चीजें निकाली, सभी वस्तुएं चुस्त दुरुस्त थी। धप धप धोए कपड़े, दबाकर इस्त्री की हुई।
टॉर्च, कलम, घड़ी, मानचित्र, डायरी, साबुन, तौलिया, सब कुछ। बिल टेलर ने अपनी डायरी में लिखा, मैं ठग हूँ। ये बिल टेलर की डायरी कहानी हम अभी पढ़ रहे थे। लिली रे जी की कहानी है। मैथिली में विभा रानी जी इनको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है उन्होंने हिंदी में इसको, और हिंदी में जानबूझकर आज पढ़ रहे, क्योंकि जो मिथिला से बाहर का जो हमारा परिवार है, जो समाज है, वो भी जान सके इनके बारे में। और आज जन्मदिन है लिली जी का, तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत लंबी उम्र हो उनकी, स्वस्थ रहें वो। और तो ये आज उनको ही सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। बाकी आपके मैं बीच में जो भी सवाल या कमेंट थे वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि मेरी आंखें इधर थी। इस तरह के बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं जितना उनके बारे में जानना चाहिए। पर कभी भी देर नहीं होती। मैं भी शायद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारी कहानियाँ, धीरे छोटी छोटी कहानियाँ मैं पढ़ता गया, और कई सारे शब्द थे जैसे हसोतना, झुलंगा। ट्रांसलेशन में जब उन शब्दों को उसी तरीके से रखा गया, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट क्या होता मुझे नहीं समझ में आता। हसोतना, टटोलना भी उस तरीके से नहीं है वो। तो खैर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मिलते हैं जल्दी ही, गानों के बारे में ही बात करेंगे आगे। जल्दी ही आते हैं फिर से लाइव। आज तो ये लिली जी के सम्मान में हम लोग थोड़ा सा जो कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ जुड़े रहे। और बाकी ये पाठ जो है स्त्री दर्पण के फेसबुक का पेज पे भी शायद मतलब साथ में लाइव हो रहा होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही। बहुत शुक्रिया।